उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर में एक छोटा सा कस्बा है राठ। 2004 में राठ का रहने वाला एक 23 साल का नौजवान लड़का एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आया था। क्योंकि मुंबई में रहने का ठिकाना नहीं था, तो 4 रात स्टेशन पर रहा। आगे काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भाग्य ने साथ दिया तो एक दिन क्लोरोमेंट की एड फिल्म मिल गई। वो एड रिलीज होते ही काफी फेमस हो गया। उसी एड फिल्म की बदौलत पहले टेलीविजन शो FIR, फिर भाभी जी घर पर हैं में काम करने का मौका मिला। उस एक्टर ने ऐसा काम किया कि चैनल वालों ने उसके नाम पर ही सीधा एक शो ही बना दिया। उस शो का नाम है हप्पू की उल्टन पलटन, और हम बात कर रहे हैं दरोगा हप्पू सिंह की, यानी कि योगेश त्रिपाठी की। योगेश त्रिपाठी की गिनती आज टीवी के सफलतम कलाकारों में होती है। हालांकि इसके पीछे उनका लंबा संघर्ष शामिल है। शुरुआती दिनों में वो नुक्कड़ नाटक करते थे। इससे उन्हें सिर्फ 75 रुपए मिलते थे। योगेश त्रिपाठी एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पिता फिजिक्स के लेक्चरर थे। घर पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई का माहौल था। लेकिन योगेश के सपने कुछ और थे। माँ को फिल्में देखना और दिखाने का शौक था। माँ की वजह से ही योगेश के अंदर भी फिल्मों को लेकर रुझान पैदा हो गया। योगेश के अंदर बचपन से ही अभिनय को लेकर शौक पैदा हो गया था। वो गांव दराज में ड्रामा करने लगे। हालांकि वो खुद को पर्दे पर दिखाना चाहते थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर स्क्रीन पर दिखना है तो मुंबई तक का सफर तय करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुंबई के बारे में सोचना भी बड़ी बात थी। एक बार रेलवे की जॉब के लिए फॉर्म भर दिया था। एग्जाम सेंटर जानबूझकर मुंबई डाला था ताकि वहां जाने का मौका मिल सके। झांसी तक पहुंचने पर पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। फिर हम झांसी पर ही उतर गए। चूंकि अब मुंबई जा नहीं सकते थे, इसलिए ट्रेन छूकर ही वापस आ गए। मुंबई जाने वाली ट्रेन को छूना ही उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। योगेश को एहसास हुआ कि बिना किसी बेस के मुंबई जाना सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पहली मंजिल लखनऊ को बनाया। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई के बहाने बनाकर लखनऊ आ गया और मैंने वहां थिएटर ज्वाइन किया। हालांकि लखनऊ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। वहां कई घंटे सीढ़ियों पर बैठकर गुजारना पड़ता था। लोगों को चाय पिलानी पड़ती थी। फर्श पर पोंछा लगाना पड़ता था। घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक करने पड़ते थे, जिसके लिए मुझे मात्र 75 रुपए मिलते थे। लखनऊ में थिएटर करने के दौरान योगेश को लगने लगा कि अब मुंबई जाने का समय आ गया है। थिएटर करने के दौरान ही उनके कुछ दोस्त बन गए थे। उन्हीं के साथ वो मुंबई आ गए। योगेश ने कहा, मुंबई पहुंच तो गए, लेकिन रहने का कोई ठिकाना नहीं था। स्टेशन पर ही सोने का फैसला किया। कुल 4 रात मैंने और मेरे दोस्तों ने मुंबई के CST स्टेशन पर गुजारी। उसके बाद पेट पालने के लिए छोटे मोटे नाटक करना शुरू किया। उससे 2-2.5 हजार रुपए मिल जाते थे। इससे पूरे महीने का काम चल जाता था। योगेश त्रिपाठी बताते हैं कि वो दिन भर मुंबई के फेमस पृथ्वी थिएटर में इस उम्मीद में पड़े रहते थे कि कहीं से कोई मौका मिल जाए, किसी से मुलाकात हो जाए, कहीं किसी ऑडिशन के बारे में पता चल जाए। और आखिरकार साल 2007 में एक दिन उन्हें एड में काम करने का मौका मिल गया। ये एड क्लोरोमेंट का था, जो टीवी पर काफी फेमस हुआ। इस एड ने योगेश की तकदीर बदल दी। इसी एड के बिहाफ पर उन्हें टीवी शो FIR में काम मिला। इसके बाद उन्हें भाभी जी घर पर हैं और हप्पू की उल्टन पलटन शो में भी काम करने का मौका मिल गया। और देखते देखते ये किरदार इतना फेमस हो गया। योगेश त्रिपाठी की सैलरी का सही आंकड़ा अब तक पब्लिकली पता नहीं चला है, लेकिन कोई मोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाभी जी घर पर हैं में हप्पू सिंह का किरदार निभाने के लिए वो 40 से 45 हजार रुपए डेली कमाते हैं। ये राशि उन्हें सपोर्टिंग रोल में काम करने वाले अभिनेता के लिए काफी ज्यादा है, खासकर जब वो शो के मुख्य किरदार में नहीं आते।
इस आंकड़े से ये साफ है कि योगेश त्रिपाठी ने कड़ी मेहनत, संघर्ष और टैलेंट के दम पर कामयाबी हासिल कर ली है। योगेश त्रिपाठी अब तक लापतागंज, जीजाजी छत पर हैं, FIR, हप्पू की उल्टन पलटन और भाभी जी घर पर हैं जैसे टीवी शोज में काम कर चुके हैं और उनके इस किरदार को जनता खूब पसंद करती है। आपको योगेश त्रिपाठी का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।